नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा आपके साथ। पूर्व मध्य रेल की सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम ट्रेनों में एक राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आज से तेजस रैक के साथ चल रही है और तेजस रैक ऑटोमेटिक प्लग इंडोर प्रणाली के तहत सभी प्रवेश द्वार केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित होगा। सभी प्रवेश द्वार के बंद होने तक ट्रेन नहीं चलेगी और यात्री सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी कैमरा युक्त इस तेजस रैक के प्रत्येक कोच में यात्रियों को यात्रा संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे अगला स्टेशन, शेष दूरी, आगमन, प्रस्थान का अपेक्षित समय, विलंब और सुरक्षा संबंधी संदेश के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक कोच के अंदर 2 एलसीडी डिस्प्ले लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सीटें लगाई गई है। सभी कोचों में पर्दे की जगह रोलर ब्लाइंड लगाए गए हैं और जो साफ सफाई को आसान बनाते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक डस्टबिन उपलब्ध रहेंगे जिससे कोचों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सेकेंड और थर्ड एसी कोचों में साइड लोअर बर्थ की बनावट में बदलाव लाते हुए उसे सिंगल पीस बेड का रूप दिया गया है और साथ ही उस पर की बर्थ पर जाने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था की गई है जो सभी यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। इन लोग कोचों को आरामदायक बनाने और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बोगियों में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन भी दिया गया है। दिल्ली में मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए 2 महिला और 8 लड़कियों को रांची लाया गया। गरीब रथ ट्रेन से ये सारे लोग दिल्ली से रांची पहुंचे। इन महिलाओं और बच्चे को यानी एकीकृत पुनर्वास और संसाधन केंद्र नई दिल्ली झारखंड भवन और बाल कल्याण संघ के सहयोग से मुक्त कराया गया है। दिल्ली से मुक्त कराए गए युवतियों और बच्चों को दलाल के माध्यम से दिल्ली ले जाया गया था और उसके बाद उन्हें दलालों की तरफ से मोटी रकम लेकर बेच दिया गया था। कुछ बच्चे जिस घर में काम करते थे वहां का व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण वहां से भागकर घर जाने के लिए भटक रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बच्चों का सहयोग किया और उन्हें बाल गृह में भेज दिया और कुछ बच्चों को उनके माता पिता की तरफ से दिल्ली में 2 बार मानव तस्करों के चंगुल में जबरन भेजा गया था जहां उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। छपरा में वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सामने जिला के परसा प्रखंड में पानी भरने लगा है जिससे ग्रामीणों के सामने पुनः बाढ़ की आशंका मुंह बाए खड़ी हुई है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से सारण तटबंध के निचले इलाके में पानी आना शुरू हो गया है। परसा प्रखंड के बलीगांव और परसौना पंचायत के आधा दर्जन गांव के अधिकांश घरों में पानी प्रवेश कर गया है जिसकी वजह से उन्हें अपने घर द्वार को छोड़ माल मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। औरंगाबाद शहर के हृदय स्थली माने जाने वाले रमेश चौक के समीप स्थित राजा नारायण सिंह पार्क में मंगलवार की शाम राजा नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण उनके वंशजों की उपस्थिति में नगर परिषद के चेयरमैन उदय गुप्ता, रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह, राजा नारायण सिंह सेवा समिति के विकास सिंह और आलोक सिंह, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक और पेंशनर समाज के अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह, प्रसिद्ध व्यवसायी रविंद्र सिंह और शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप लेकर बेगूसराय पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक से बड़ी मात्रा में शराब की खेप सिंगौल थाना क्षेत्र के हरपुर चौक के निकट खड़ी है। सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने हरपुर चौक के निकट छापेमारी की जहां सड़क पर खड़ी गुजरात नंबर के एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक पर रुई और रद्दी सामान के बीच छुपाकर शराब की कार्टून लाई गई थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। ट्रक से पुलिस ने 250 कार्टून हरियाणा निर्मित शराब को बरामद किया। बरामद शराब का बाजार मूल्य 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बेतिया पश्चिम चंपारण साठी थाना क्षेत्र के सतवैया गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। मामले में मृतका रेणु देवी की मां मंजू देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
गढ़वा चीनिया मार्ग पर टेम्पो पलटने से 6 लोग घायल हो गए। घायलों में मिराल थाना क्षेत्र के चांगमा गांव निवासी सैफुल्ला अहमद, पेस्का गांव निवासी जऊल हक अंसारी की पत्नी हसीना बीबी, इस्लाम अंसारी की पत्नी नूरजहां बीबी और रमुना थाना क्षेत्र के जूरा गांव निवासी अजीत कुमार, दाऊस की भगनी सुहानी कुमारी और रंका थाना क्षेत्र के बोडी करसोर गांव निवासी हसनैन अंसारी की पत्नी मंजून बीबी से नाम शामिल है। सभी को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी लोग एक टेम्पो में सवार होकर पैदल जा रहा था और इसी दौरान गढ़वा चीनिया मार्ग पर अकेलुआ आम के पास तेज गति सारी टेम्पो पलट गई और इसके बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को टेम्पो से बाहर निकालकर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा। मुंगेर रामनगर थाना पुलिस ने सोमवार को रसकुंड मार्ग में गढ़ीरामपुर के समीप एक स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वाहन से कुल 420 बोतल शराब बरामद किया गया है। मुख्यालय डीएसपी आलोक रंजन ने कहा, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रुषिकांड मार्ग से एक स्कॉर्पियो वाहन गढ़ीरामपुर से नौबा गढ़ी मस्जिद मोड़ की तरफ आ रहा है। इस सूचना को सत्यापन को दलबल के साथ थानाध्यक्ष गढ़ीरामपुर की ओर बढ़े। इस बीच एक स्कॉर्पियो वाहन को रोका। जब वाहन की तलाशी ली गई तो 4 काले रंग की बैग में और 10 कार्टन में बंद भरी यानी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पुलिस ने इंपेयर ब्लू कंपनी की 375 ml का 140 बोतल, रॉयल चैलेंज कंपनी की 375 ml का 160 बोतल, इंपेयर ब्लू कंपनी का 8 कार्टून में बंद 750 ml का 96 बोतल और ब्लडर स्प्राइट कंपनी के 750 ml का 2 कार्टून में बंद 24 बोतल बरामद किया गया है। जबकि चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बांका जिले के बेलर थाना क्षेत्र के गुरगामा गांव निवासी पीयूष कुमार है। पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया है। एमपीएल के चालू होने के लगभग 11 साल बाद रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रायल भी शुरू हो चुका है और बहुत जल्द एमपीएल में कोयले की आपूर्ति रेलवे वैगन के माध्यम से होने लगेगी। वहीं दूसरी ओर रेलवे लाइन चालू होने की बात सामने आने के साथ ही अभी तक एमपीएल की कोयला धुलाई कार्य में लगे हाईवा मालिकों की परेशानी पर बल पड़ गया है। इसे लेकर निरसा के हाईवा मालिक आंदोलन का मूड बना चुके हैं और आज रेलवे ट्रैक पर पदयात्रा कर विरोध जताया है। पाकुड़ जिले में खादान संचालक और क्रशर संचालक के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस ने 3 क्रशर मशीनों को जब्त किया है और उसके संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रशासन ने जानकारी दी है कि जिले में अवैध खनन की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के बाद क्रशर संचालकों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 3 क्रशर मशीनों को जब्त किया गया है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बोकिया गांव में 31 अगस्त को चनेश्वर चौधरी नामक व्यक्ति की पीट कर हत्या मामले में राजनीति तेज हो गई। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया से परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ विधायक आलोक चौरसिया ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा केएन त्रिपाठी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है। चनेश्वर चौधरी की हत्या से हम सभी मर्माहत हैं। पीड़ित परिवार को मैंने अपने वेतन से 1.5 लाख रुपए भी दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मैंने एसपी से आग्रह भी किया। केएन त्रिपाठी ऊंची राजनीति से बाज आए और लाश पर रोटी सेकना बंद करें। बिहार में मंगलवार को कोरोना टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड 22,05,000 से ज्यादा टीका लगाए गए। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए महाअभियान में मंगलवार को सूबे में 22,05,000 टीकाकरण हुआ। सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं समस्तीपुर में 1 लाख से पार टीकाकरण हुआ है। पटना में भी कोरोना का टीका 1 लाख से पार कर गया है। बोकारो में कूड़ा मोड़ से बंगाल सीमा तक मुख्य सड़क खराब हो जाने के कारण सैकड़ों ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए ग्रामीण नेताओं ने कहा कि सड़क खराब होने की वजह से लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। नेताओं ने इस मामले में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही कहा कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। देवगढ़ डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय परिसर से पोषण माह जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सैया बहनों ने हिस्सा लिया। देवघर डीसी ने कहा, कुपोषण एक भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक से समस्या है जिसे आपसी तालमेल और आपसी सहयोग से दूर किया जा सकता है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान की शुरुआत चलेगी और समाज कल्याण विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बढ़ती महंगाई और कृषि काला कानून के खिलाफ देवघर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के द्वारा समानालय गेट पर 1 दिवसीय धरना उपायुक्त के ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किया गया और मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा के द्वारा दर्जनों की संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। देवघर डीसी को एक मांग पत्र सौंपा। मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की कि केंद्र सरकार किसानों के लिए लाए गए 3 काला कानून को अविलंब वापस ले, इसके अलावा बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए। बेतिया मझौलिया नौतनकोट पंचायत के वार्ड नंबर 8 मटिया वृत्त बैठनिया में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी वार्ड सदस्य राजेश शाह ने दी। उन्होंने कहा कि अचानक स्वर्गीय दशरथ राम के पुत्र बलाल बाबूराम परिवार के साथ एक ही मकान में संयुक्त रूप से रहते थे। अगले सुबह में सभी लोग घर में सो रहे थे, तभी अचानक आग लग गई और आग देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और फुसनुमा मकान धू धू कर चलने लगा। पटना में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा गंगा घाट पर खतरा मंडराने लगा है। पटना के गांधी घाट पर आज खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गांधी घाट पर गंगा का खतरे का निशान 48.60 है, मगर गंगा 48.67 सेंटीमीटर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार अभी 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में वृद्धि का आंकड़ा काफी धीमा हो चुका है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का रहने वाले शरद कुमार ने बिहार का नाम रोशन किया। शरद ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश के पैरा एथलीट ने कमाल कर दिया। शरद ने 1.83 मीटर की कूद में कांस्य पदक जीता है। शरद 2 साल की उम्र में पोलियो ग्रस्त हो गए थे। साल 2018 में एशियन पैरा एथलीट में 1.9 मीटर हाई जंप करके गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में अब भारत के पदकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश ने शरद को बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हाई जंप T63 स्पर्धा में शरद कुमार के कांस्य पदक जीतने पर बिहार के साथ ही पूरा देश गौरवान्वित है। शरद कुमार के घर में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं शरद कुमार के माता पिता ने राज्य सरकार से मांग की कि शरद कुमार की इस जीत के बदले सरकारी नौकरी दी जाए जो अन्य राज्य ओलंपिक विजेताओं को दी जा रही है। इससे पहले रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HEC में बिजली की आपूर्ति चालू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर बिजली की आपूर्ति शुरू की गई है। दरअसल बिजली बिल बेकानी जमा करने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली काट दी थी और बिजली कट जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। सभी प्लांट अचानक बंद हो गए थे और बताया जा रहा है कि HEC का JVBNL का तकरीबन 129 करोड़ बकाया है। कंपनी में हर माह 3 करोड़ रुपए का बिजली का खपत है, मगर आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से HEC बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहा था। तो रांची में खलारी कोयलांचल क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। रात के अंधेरे में गोलियों की तरतराहट सुनकर पूरे कोयलांचल क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अज्ञात अपराधियों ने खलारी प्रखंड के अरगवा जंगल में 2 लोगों को गोलियों से भून दिया। मृतकों की पहचान नरेश गंजू और भुवनेश्वर गंजू के रूप में की गई है और 2 लोगों की हत्या किसने की और क्यों की, इसे लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के पार्किंग स्टोरेज को फिर से तोड़कर उसे 250 बेड का वार्ड बनाया जाएगा, जिसमें सामान्य मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा इसे लेकर जल्दी शासी परिषद की बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए पार्किंग स्टोरेज को वार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे जो मरीज बेड के अभाव में फर्श पर इलाज कराने के लिए मजबूर है उन्हें भी बेड मिल सके। फिलहाल पार्किंग स्टोरेज को अस्थायी कोविड वार्ड बनाया गया है। वहीं पार्किंग स्टोरेज को बंद करने को लेकर बन्ना गुप्ता ने कहा कि जहां पर 350 गाड़ियों को पार्क करने के लिए पार्किंग स्टोरेज बनाया गया है वो तकनीकी रूप से सही नहीं है, इसलिए पार्किंग स्टोरेज को बंद कर दिया जाएगा और पार्किंग को नई जगह बनाने का विचार किया जाएगा।
रांची विश्वविद्यालय DSPMU समेत राज्य के 7 विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल के जरिए पिछले 2 सालों से ऑनलाइन नामांकन लिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की सोच है कि इस ऑनलाइन व्यवस्था से तमाम चीजें पारदर्शिता के साथ होंगी। विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक और कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था में परेशानियां कम होगी। ऑनलाइन तरीके से इस पोर्टल पर नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों से संबंधित तमाम जानकारी पोर्टल में उपलब्ध रहता है, लेकिन इस चांसलर पोर्टल से नामांकन लेने में अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण के चकिया के शेखी चकिया में महादलित छात्रा के साथ हुए गैंगरेप को लेकर नगर स्थित बौद्ध मंदिर में वहीं पर बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वेब के उत्तर बिहार और संपर्क प्रमुख रणवीर कुमार सिंह ने घटना के लंबे दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर असंतोष जताया है। उन्होंने इस मामले को लेकर दबंग द्वारा पीड़ित और उसके परिजनों को हत्या की धमकी और समझौते के लिए दबाव बनाए जाने की बात भी कही। कोसी इलाके का चर्चित और बामन शक्तिपीठों में एक मां कात्यायनी का मंदिर लंबे अंतराल के बाद आम लोगों के लिए खुल गया है। लिहाजा पूजा अर्चना को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। कई महीनों के बाद फिर से पूजा अर्चना शुरू होने से श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मां कात्यायनी की पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर खगड़िया जिले के धमारा घाट रेलवे स्टेशन के नजदीक कोसी नदी की कुछ दूरी पर अवस्थित है, जहां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी की पूजा होती है और प्रतिमा के रूप में पूजा की होती है, और जहां लोग दूध अर्पित करके मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। और इस मंदिर में पूजा करने के लिए न केवल खगड़िया के लोग आते हैं, बल्कि पड़ोसी जिले के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के लोग भी आते हैं। पशुओं के जन्म के बाद पशुपालक अपने मवेशी को निरोग रखने के लिए अपने मवेशी का पहला दूध मंदिर में चढ़ाते हैं और इसके बाद ही दूध का उपयोग अपने काम में लाते हैं। कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से मंदिर वीरान तो अब धीरे धीरे गुलजार होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जिले में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर राज्य सरकार निजी लाभ ले रही, और उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम सिंहभूम जिले में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के चलते वह जो 3 से 4 लोगों के सहारे ही जिले का काम पूरा चल रहा है। बाघमारा थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया के केशरगढ़ शाखा के पास बाइक से चोरी की कोशिश करते चोर को पकड़ लिया गया। BCCL कर्मी पूरन वेलदास सड़क पर बाइक लगाकर खरीदारी कर रहा था। इस दौरान चोर ने मौका पाकर बाइक की डिक्की से 20,000 रुपए निकालने लगा, लेकिन BCCL कर्मी की नजर बाइक पर पड़ी और उसने चोर के प्लांट पर पानी फेर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोर की पिटाई कर दी। BCCL कर्मी ने थाने में चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बाघमारा थाना SI अनिल भुइया ने कहा, भुक्तभोगी के लिखित शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोल मजदूरों और विस्थापित हित से जुड़े मजदूर संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर CCL बोकारो एंड करगली की खास नहर परियोजना का घंटों चक्का जाम किया। हालांकि बाद में प्रबंधन से बातचीत के बाद चक्का जाम आंदोलन को वापस ले लिया गया। जनता मजदूर संघ के सचिव ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रबंधन ने मांगों को पूरा करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा है, और अगर 10 दिनों के अंदर मांगों को नहीं माना गया तो पूरे B&K एरिया में बड़े पैमाने पर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। देगवा के सारठ थाना इलाके के ओचाडी गांव स्थित डाकघर से लाखों रुपए गबन करने का मामला सामने है, और उस गबन का आरोप उसी डाकघर में काम करे कर्मचारी पुरुषोत्तम कुमार पर लगाया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है और बताया जा रहा है कि देवघर के अनुमंडलीय डाक निरीक्षक के खिलाफ सितंबर 2019 से फरवरी 2021 के बीच डाक विभाग की अलग अलग खातों से कुल 30,44,000 रुपए का गबन का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद पिछले महीनों से ही डाकघर बंद पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आरोपी डाक कर्मचारी फरार बताया जा रहा है। दुमका में जरमुंडी प्रखंड के चौकिया गांव में गौ मुक्तिधाम बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जरमुंडी के अंचलाधिकारी ने चौकिया गांव में जमीन को चिन्हित किया है। इसको लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर उपायुक्त दुमका को रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। विभागीय प्रक्रिया के तहत बहुत जल्द गौ मुक्तिधाम का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
एचईसी के बिजली काटे जाने के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में जेएमएम और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। इसी कड़ी में जेएमके महासचिव विनोद पांडे ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा एचईसी के बिजली काटने को ऊंची राजनीति करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा एचईसी की बिजली काटने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समस्तीपुर में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक चौकीदार बार बलाओं के साथ ठुमके लगाता दिख रहा है। वीडियो विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर दक्षिणी गांव का बताया जा रहा है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिना परमिशन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बार बलाओं के ठुमके पर कल्याणपुर दक्षिण के चौकीदार परम आनंद पासवान डांस करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चौकीदार की पत्नी मुखिया उम्मीदवार भी है। बिहार के गोपालगंज में आज तड़के सुबह ही राजस्व कर्मचारी को लेकर विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम कर्मचारी को गिरफ्तार कर सिवान लेकर गई और बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी से पूछताछ कर कागजी कार्रवाई के बाद उसे पटना ले जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल गोपालगंज जिले के सवाना गांव के एक व्यक्ति ने विजिलेंस की टीम से शिकायत की गई थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल बता दें कि गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी का नाम गोपाल सिंह है। विजिलेंस अधिकारी ने कहा कि जमीन को लेकर एक मामला था और उसी मामले को लेकर यह राजस्व कर्मचारी ने वादी से रुपयों की मांग की थी। बोकारो के हरला पंचायत थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने छत के ऊपर फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। हरला थाना के पुलिस अधिकारी ने कहा महिला मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके लंबे समय से इलाज चल रहा है। वही महिला के पति ने कहा कि मृतका जानकी देवी अपने आवास के मेन गेट पर ताला लगाकर छत पर चले गए और जब वो घर में आए तो पता चला कि उनकी पति ने खुदकुशी कर ली। गढ़वा जिले में बालू माफियाओं का आतंक जारी है। एक तरफ जहां अवैध तरीके से बालू का नदियों से खनन हो रहा, तो दूसरी तरफ करोड़ों की लागत से बने ग्रामीण सड़कों को तहस-नहस किया जा रहा है। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा रोड, फरटिया रोड, तिलदाग से अटौला रोड, गढ़वा कांडी रोड, अमरचियाओं से बिशनपुरा से 375 सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। और इस मामले को लेकर पलामू के आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने कहा कि बालू को लेकर समय समय पर छापेमारी चलती रहती है। जहां तक सड़कों की बात है, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। वही ग्रामीण सड़क के रास्ते बालू माफिया ओवरलोड गाड़ियां ले जाते हैं, जिससे सड़कें खराब हो रही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के पार्किंग स्टोरेज को फिर से तोड़कर उसे 250 बेड का बनाया जाएगा, जिसमें सामान्य मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही परिषद की बैठक की जाएगी और वही मरीजों की परेशानी को देखते हुए पार्किंग स्टोरेज को वार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। तो राज्य विश्वविद्यालय DSPMU समेत राज्य के 7 विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल के जरिए पिछले 2 सालों से ऑनलाइन नामांकन लिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की सोच है कि इस ऑनलाइन व्यवस्था से तमाम चीजें पारदर्शिता के साथ होगी। बगा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का सामान्य जलस्तर माना जाता है। निचले इलाकों से पानी निकलना शुरू हो गया है। गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है, लेकिन नाव पर मवेशी लादकर लोग गंडक नदी पार कर रहे हैं। बीते एक सप्ताह पहले बगा के दीनदयाल नगर के समीप मवेशी के कारण नाव हादसा हुआ था। बगा में रामनगर प्रखंड के भवाल पंचायत के पिपरा माफी गांव में मसान नदी ने तबाही मचाई। 28 अगस्त की रात में आए पानी ने भवाल पंचायत के अपिपरा माफी के गांव को तबाह कर दिया। चौनाकाई बाढ़ ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। राज्य में भी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HEC में बिजली की आपूर्ति चालू कर दी गई। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर बिजली की आपूर्ति शुरू की गई है। बिजली बिल बकाया नहीं जमा करने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली काट दी थी। राज्य में खलारी कोयलांचल क्षेत्र एक बार फिर से गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रात के अंधेरे में गोलियों के तड़तड़ाहट सुनकर पूरे कोयलांचल क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। पूर्व मध्य रेल के सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम
बता चले कि धनबाद में मंगलवार को तोमचाची थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर सैकड़ों मवेशी लदे दर्जनों पिकअप वैन को पुलिस ने पकड़ा। मवेशियों का कहां ले जाया जा रहा था, इसे लेकर अब तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वहीं दबे जुबा में यानी एक पिकअप वैन चालक ने बताया कि पुलिस ने एंट्री करवाने के नाम पर गाड़ियों को रोककर मवेशी लदे वाहनों को गुजरने से रोक दिया। पुलिस के वरीय अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना में अनियमितता को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू किए गए बिरसा हरित ग्राम योजना में भी बड़ा घोटाला हुआ है।